नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बड़ी प्राचीन और प्रसिद्ध कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन वही है जहाँ दूसरे नर्तक नाच गए और नाच रहे हैं, मगर वह टेढ़ा उसी व्यक्ति को दिखाई दे रहा है जिसे नाचना ही नहीं आता। कितना सीधा साधा नज़रिया है कि अपनी कमी न देख करके आंगन टेढ़ा कर दीजिए। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हर इंसान की इच्छा होती है कि वह जीवन में कुछ बने, उसके पास अथाह धन हो, लोग उसका सम्मान करें। तो सफलता का महान वृक्ष जो है, सफलता का महान वृक्ष उन छोटे छोटे दिखने वाले गुणों में ही छिपा होता है जिनकी हम अक्सर उपेक्षा करते हैं। वे हमें इसलिए निरर्थक लगते हैं क्योंकि उन्हें हमने बचपन से बार बार सुना होता है। आपने ये भी सुना होगा कि महान लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। दूसरी चीज़, आपकी सफलता का राज आपकी ज़रूरतों में ही छिपा होता है। अपनी चाहतों, अपनी ज़रूरतों के प्रति आप गंभीर हैं भी या नहीं, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन में सब कुछ ज़रूरत से ही शुरू होता है। एक दुकानदार ने अपना विज्ञापन निकाला कि उसे एक लड़के की आवश्यकता है। उसके पास 3 लड़के आए। दुकानदार ने तीनों को अपनी दुकान के पीछे ग्राउंड में ले गया। उन्हें एक लोहे का गोला दिया और थोड़ी दूरी पर एक निशान बनाया और कहा कि यहाँ निशान पर गोला फेंकना है और 5 बार कोशिश करना है। 5 बार में जो कामयाब हो जाएगा उसे नौकरी मिल जाएगी। तो तीनों लड़कों ने बारी बारी से कोशिश की, लेकिन तीनों असफल रहे। तो वे तीनों निराश हो गए। दुकानदार ने दिलासा दिया, निराश मत हो, कल फिर आना और कोशिश करना, जो सफल होगा उसकी नौकरी पक्की। तो दूसरे दिन केवल एक ही लड़का आया, 2 लड़के नहीं आए। तो दुकानदार ने लड़के से पूछा, तुम्हें कल की बात याद है? लड़का बोला, हाँ चलिए। तो दोनों ग्राउंड में आए और लड़के ने लक्ष्य को देख करके गोला फेंका और गोला ठीक निशाने पर जाकर लगा। बार बार गोला फेंका, यानी 5 बार गोला फेंका और बार बार उसने अपने लक्ष्य को भेद दिया। हर बार गोला निर्धारित लक्ष्य पर ही जाकर गिरा। तो दुकानदार हैरान था कि कल इसने लक्ष्य के आसपास भी गोला नहीं फेंक पाया, लेकिन आज यह चमत्कार कैसे हो गया? तो दुकानदार ने लड़के के समक्ष अपना आश्चर्य प्रकट किया। तो लड़का बोला कि देखिए सर, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मुझे इस नौकरी की आवश्यकता है क्योंकि मुझे अपनी माँ का हाथ बटाना है। मेरी माँ दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोती है, थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं, उससे हमारा काम चलता है। तो मुझे अपनी माँ का हाथ बटाना है और मैं रात भर, इस नौकरी के लिए मैं रात भर अभ्यास किया हूँ, पूरी रात। तो यानी लड़के की ज़रूरतों ने उसे जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। इस कहानी का सारांश यही निकलता है। तो लड़के को नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पर इस कहानी का अर्थ ये भी है कि उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले अधिकांश व्यक्ति ऊंचे परिवार में जन्म लेने के कारण नहीं, बल्कि उद्देश्यों की उच्चता के कारण ही महान बन सके हैं। ऐसे व्यक्ति जो आरंभ में बेसहाय थे, विपरीत परिस्थितियां जिन्हें हर समय कांटे की तरह चुभती थी, वही स्वयं अपनी सहायता करके उन्नति के शिखर पर पहुंच गए और आत्मविश्वास के बल पर असंभव को भी संभव किया। अथाह धनराशि अर्जित की, अपने कष्टों और कठिनाइयों के कांटों को अपने पांव तले कुचल कर दुनिया को दिखाया कि वे भी कुछ हैं। और वहीं पर दुनिया में लाखों लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहानेबाजी का शिकार होते रहे हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बिना किसी सोच विचार के, यानी इनके पास कोई योजना नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो सर विनवर्ट लॉसन ने कहा है कि जब तक आप अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित न कर लें, एक कदम भी आगे मत बढ़ें। और जब
आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो 1 इंच भी पीछे ना हटें। ये सर विनवर्ड लॉसन ने कहा है। और इमर्सन के शब्दों में अगर कहें तो इमर्सन ने जो कहा है कि जो कुछ तुम्हारे हृदय में है, वो लिखते हैं, जो कुछ तुम्हारे हृदय में है वही तुम्हारे होठों पर होना चाहिए। यदि तुम्हें कोई देवता नहीं मिलता तो इसका मतलब, इसका कारण है कि स्वयं तुम्हारे मन में कोई देवता नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर स्वयं महानता के चिन्ह होंगे तो संसार उन्हें ढूंढ निकालेगा। और शेक्सपियर का कहना है कि निरंतर प्रयत्न और दृढ़ विश्वास से कठिनाइयाँ भी लजा जाती हैं। निरंतर प्रयत्न और दृढ़ विश्वास के आगे कठिनाइयाँ भी लजा जाती हैं और असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है, शेक्सपियर का कहना था। और स्वामी वेदांत तीर्थ क्या कहते हैं, अपने मन को संतुलित रखने के लिए व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि शुरू में असफलताएं मिलें, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मन की भीतरी शक्ति को बार बार जगाने से सफलता व्यक्ति के सामने खुद आकर खड़ी हो जाती है। धन्यवाद।